तो हिस्ट्री इज टेलिंग अस, या जो अभी जो बन रहा है कि जो लोग गरीब घरों से और छोटे शहरों से और छोटी जगह से आ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ क्रिकेट ही खेलते हैं, दे वांट टू प्ले। बहुत सारे बैट्समैन या बॉलर्स ये सोचते हैं कि मेरे को मैच जिताना है, मेरे को 50 रन बनाने हैं, 100 रन बनाने हैं, टीम को जिताना है, 5 विकेट निकालने हैं। यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग जो तुम्हारे कंट्रोल में है। आईपीएल देखिए इस बार की, विराट कोहली आज की डेट में भी इम्प्रूव करने को दे, इससे पहले वो स्वीप शॉट नहीं मारता था। सो 36 में भी somebody जो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर रहा है वो अभी भी नई शॉट सीखी है। उसने इंटरव्यू में भी बोला किसी को ना कि मैंने स्वीप शॉट इस बार ऐड किया, तो वो उसका माइंडसेट के बारे में बताता है। दैट इज द माइंडसेट ऑफ द प्लेयर। ये इंडिया में रिवाज है 6 दिन प्रैक्टिस करने का। गो टू इंग्लैंड, यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, वो 2 दिन प्रैक्टिस करते हैं। अंडर 19 में इंडिया की टीम बहुत अच्छी होती है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीम ठीक ठीक होती है। बाय द टाइम यू गेट टू इंटरनेशनल क्रिकेट सब बराबर है, बट द मोमेंट वी गेट इनटू कंपटीशन इट शुड ओनली बी अबाउट प्रोसेस। मेरे को अब अच्छा कैसे खेलना, बैटिंग करते हुए हम नहीं सोच सकते कि मेरे को इंडिया खेलना। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइंड वे विद तरगुर कोहली। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी जो क्रिकेट है हम सिर्फ 22 यार्ड में नहीं, ऑफ द फील्ड बैठ के बच्चों से बात करके क्लासरूम्स में भी सीखी जाती है। और तुम टीवी देखते हो तब भी तुम सीखते हो कि क्या प्लेयर्स कैसे अप्रोच कर रहे हैं। सो आज पावर प्ले क्रिकेट एकेडमी जो हमारी जलंधर में है, वहाँ पे मेरे मेंटोर जिनसे मैंने काफ़ी बैटिंग और कोचिंग सीखी है, विक्रम राठौड़, जो इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप जीते थे जब बैटिंग कोच थे, और अभी हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के बैटिंग कोच भी वो रहे हैं। वो बच्चों के साथ काफ़ी बातें जो करी उन्होंने, काउंसलिंग सेशन हमने रखा था, उसके बारे में आप सीखेंगे। इट्स 30 मिनट सेशन। कुछ अच्छा लगता है, शेयर इट विद समवन हु यू थिंक कैन बी हेल्प्ड। किसी ऐसे क्रिकेटर, किसी ऐसे कोच, पेरेंट को कुछ अच्छी बात लगती है, सो प्लीज शेयर इट टू समवन हु कैन बी यूजफुल टू दिस एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सर देयर आर मैनी मैचेस देयर जिच सिंगल डबल्स घट ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਡਾਟ ਬਾਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। स्ट्राइक प्रेशर पर क्रिकेट के ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹ रन जितने मैच विच बनने चाहिए ने दैट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। तो प्रेशर कहाँ है कि जिन्हें बनने चाहिए उन्हें नहीं बन रहे था। तो अगर विकेट स्लो है, जैसे स्ट्राइक प्रिपरेशन नहीं हो पा रही, बाउंड्रीज नहीं लग पा रही है, तो उत्थे टारगेट भी छोटा है। तो आइडिया ये नहीं है कि हर मैच 200 रन नहीं बनने चाहिए ने, 160 रन नहीं बनने चाहिए। बैटिंग इज अबाउट मैक्सिमाइजिंग कि जिन्हें बन सकते हैं उन्हें बनने चाहिए। कई विकेट से कई कंडीशन विच 100 रन या 120 रन और विनिंग स्कोर, तो उन्हें ही बनने चाहिए। सो असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ प्लेयर, एज कोचेस। ये विकेट पे या कंडीशन किन्ने मैक्सिमम रन, विच इज व्हाट इज अ पास पास को समझ जब कि इस विकेट पे इस हिसाब नाल या कंडीशन के हिसाब नाल किन्ने रन बनने चाहिए। इफ यू कैन अचीव दैट, दैट इज गुड। उस तो पार प्लस जिन्ना बोनस उतना अच्छा। बट उस ये हर बारी नहीं सोच के खेल सकते कि हर मैच में 200 रन बनने ही चाहिए। कंडीशंस आर डिफरेंट, तो जरूरी नहीं है कि हर बार उन्हें ही रन बनने चाहिए। बेसिकली व्हेन वी एक्सेप्ट कि इतने टोटल की विकेट है, थोड़ा प्रेशर कम होता है तो बट कम मिलेगा। एग्जैक्टली, अगर विकेट खराब है या स्लो है बहुत, आउटफील्ड हैवी है, रन नहीं बन रहे होते, तो 100 रन पता है होना चाहिए कि 100 रन बना दिए तो हमारी बॉलिंग के साथ जीत जाएंगे। तो फिर फोकस हैज टू बी टू गेट टू दैट 100 रन बनाना। और 100 के लिए खेलेंगे, उसमें 110 बन गए तो चीजें बेहतर। और अगर उस विकेट पे तुम कोशिश करो कि उस पर भी 160 ही बनाने हैं, तो देयर आर गुड चांसेस कि 70 पे ऑल आउट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रणव। प्रणव का नेक्स्ट में ना मैं शॉर्ट होते हैं वो मैं प्रॉपर खेल लेता हूँ, तो जब मैं मैच में खेलता हूँ वो शॉर्ट टेंशन नहीं बचते हो। मैक्सिमम क्यों होता है ऐसे, बोलो। खुद का कुछ सोचा है सबने, कोचिंग से बात की है, क्यों होता है मैच में और नेट में बैटिंग? ये कह रहे हो ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है, तो क्यों होता है? नेट में कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है कोई ना। नेट में आउट हो गए, कौन देख रहा है? शॉट मारी, खुद से डिसाइड कर लिया है, बहुत अच्छी शॉट ली है, चौका है। उधर मैच में हो सकता है फिल्डर है, उधर एक ही रन मिलेगा, तो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है कोई, तो प्रेशर कम। तो प्रैक्टिस में वो कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम नेट सेशंस कैसे करें
कि जिसमें वो मैच वाला प्रेशर क्रिएट कर सके। एंड ऑनेस्टली वो कोचेज का काम है। तो उनको तुम्हें सिनेरियोज देने चाहिए, प्रैक्टिस मैचेस खेलो जितने ज़्यादा खेल सकते हो। वो जब उस सिचुएशन में नेट में भी प्रैक्टिस करोगे और फील करोगे कि ये प्रेशर है कि मेरे को रन बनाने हैं यहाँ पे भी, तो वंस यू स्टार्ट हैंडलिंग दैट प्रेशर इन द नेट, तो मैच में भी ज़्यादा अच्छा हैंडल करोगे। प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी। बिफोर आई मूव ऑन, प्रेशर एक बहुत बड़ा वर्ड है जो इतनी यंग एज में ही हमने शुरू कर दिया यूज करना। तो प्रेशर होता क्या है, क्या समझ है इसके बारे में, क्या होता है? जिन्हें बोला ना यहाँ पे प्रेशर, अब प्रेशर होता क्या है, होता क्या है प्रेशर? प्रेशर परफॉर्म करने का है ना, टीम लेट डाउन ना कर दूं, या कोचेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे रन बनने चाहिए, या सिलेक्शन होनी है आगे, ये सब चीजें सोच के प्रेशर आता है ना। तो इनको हम क्रिकेट में अनकंट्रोलेबल्स बोलते हैं। तुम लोग ये कंट्रोल नहीं करते हो कि रन कितने बनेंगे, यू डोंट कंट्रोल दैट। रिजल्ट क्या आएगा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, सिलेक्शन होगी या नहीं होगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। तो उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। तो अगर हम अपने प्रोसेस के बारे में सोचेंगे कि मैंने इस बॉल पे कैसा खेलना है, इस विकेट पे या इस बॉलर के अगेंस्ट मेरे रन कहाँ बन सकते हैं, तो वो ये चीज़ें तुम कंट्रोल करते हो, ये कंट्रोलेबल्स हैं क्रिकेट। और फोकस अगर इन पे रहेगा तो प्रेशर फील नहीं होगा। और अगर हम ये सोचना शुरू कर दें, बहुत सारे बैट्समैन या बॉलर्स ये सोचते हैं कि मेरे को मैच जिताना है, मेरे को 50 रन बनाने हैं, 100 रन बनाने हैं, या टीम को जिताना है, या 5 विकेट निकालने हैं, तो यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग जो तुम्हारे कंट्रोल में है नहीं। और उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो प्रेशर फील होगा। सोचना है कि बैटिंग और बॉलिंग के बारे में फोकस करना है कि अगले बॉल पे मैं कैसी अच्छी बॉल डाल सकता हूँ, मैं डाल सकती हूँ, अगली बॉल में अच्छे से कैसे खेल सकता हूँ, मेरा एक रन कहाँ आ सकता है, चीज पे फोकस करते हैं। So विराट इज द बेस्ट एग्जांपल, और भी जितने भी चैंपियन हैं, मैं देखूंगा माइंडसेट छोटी एज से बड़ी एज पे कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली कैसे वो माइंडसेट रख पाते हैं, क्योंकि चैंपियन बिकम अ चैंपियन। चैंपियन माइंडसेट आई वुड से कि मैं बेस्ट प्लेयर कैसे बन सकता हूँ, है ना, अपने बारे में कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ सारा कुछ। और जितने भी अच्छे प्लेयर हुए हैं, जितने भी ग्रेट प्लेयर हुए हैं, दे ऑल हैड दैट एटीट्यूड और दैट माइंडसेट कि मेरे को इम्प्रूव करना है हर रोज। वो सिर्फ प्रैक्टिस पे इसलिए नहीं आते हैं या हार्ड वर्क इसलिए नहीं करते हैं कि सर ने बोला है, मम्मा बोल रही है, पापा बोल रहे हैं तो जाना है, मेरे को प्रैक्टिस जाना ही पड़ेगा। तो इस स्टेज से ही यू शुड बी वांटिंग टू डू दिस, मेरे को करनी है, इसलिए प्रैक्टिस करनी है कि मेरे को अच्छा होगा, अच्छा करना है। जब प्रैक्टिस भी करते हो तो हर रोज एटीट्यूड के साथ खेलना है कि आज मैं नया सीख के कैसे जा सकता हूँ। तो अगर थोड़ा थोड़ा हर रोज सीखते रहोगे तो यू विल कीप गेटिंग बेटर। दैट इज व्हाट योर जॉब इज, इम्प्रूव। जितना इम्प्रूव करते जाओगे उतने अच्छे होते जाओगे। विराट कोहली आज की डेट में भी इम्प्रूव करने को देखता है, वो भी बहुत मेहनत करता है, अभी भी फिटनेस करता है, अभी भी नई शॉट्स ऐड करने की कोशिश कर रहा है। आईपीएल देखी इस बार किसी ने? इससे पहले वो स्वीप शॉट नहीं मारता था, तुमने देखा ही नहीं? तो विराट का फैन है, तुम्हें आईपीएल ही नहीं लगी? ये तो गलत बात है। सर उन्होंने खुद भी बोला था कि मैं फ्यूचर नया शुरू करा है। तो वो कितने साल का है विराट कोहली, बोलो कितने साल का है? पापा कितने साल का? सो 36 में भी somebody जो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर रहा है, वो अभी भी नई शॉट सीखी है। उसने इंटरव्यू में भी बोला किसी ने ना कि मैंने स्वीप शॉट इस बार ऐड किया है। तो वो उसका माइंडसेट के बारे में बताता है, तो स्टेज पे भी वो इम्प्रूव करने की कोशिश। आई थिंक दैट इज द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन, जिसको हम और तरह से बोले तो ग्रोथ माइंडसेट भी बोलते हैं। लुकिंग टू ग्रो, लुकिंग टू गेट बेटर ऑल द टाइम ना। तो तुम्हारी स्टेज पे तो हर रोज आके कुछ नया सीखना ही सीखना है। मेरा क्वेश्चन है कि इंडियन प्लेयर ਜਿਹੜੇ प्रिपेयर कितना करते बिग मैचेस से पहले जिदा T20 वर्ल्ड कप फाइनल तो पहले मतलब की मैच नेट से की इंटेंसिटी ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਦਾਂ प्रिपेयर करते ਸੀ मैच जरा ਤੁਸੀਂ कर रहे हो, दैट इज द की। आई थिंक T20 वर्ल्ड कप दा फाइनल देयर शुडंट बी एनी डिफरेंस। क्राउड ਵਿੱਚ या ਜਿਹੜੇ फैंस ने ਜਿਹੜੇ देखते ने क्रिकेट, ਉਹਨਾਂ 'ਚ बहुत प्रेशर क्रिएट होता है। वर्ल्ड कप ਦਾ फाइनल है, आईपीएल ਦਾ फाइनल है,
ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਲਰਨ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਦ ਸੇਮ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। They cannot afford to have any difference.